Friends, I welcome you all once again to प्रभावी कंपटीशन अब एंड एज डिस्कस्ड हमने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बोला था कि अभी हम लोग जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जीके है, जो कंप्लीट, जो इसमें कई सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आते रहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा सेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब यू हैव टू वॉच दिस सीरीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट एकदम यही हू बहू उठा के रख देगा आपके एग्जाम में। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन से अगर आप समझते हो कॉन्सेप्ट को, तो आप उसको प्रोलॉन्ग अपने दिमाग में रखते हो। ठीक है, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम इंडियन हिस्ट्री शुरू कर देते हैं। इससे पहले बता दूं कि चैनल पे आप नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विथ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं, कैसे इवॉल्व हुआ है हिस्ट्री, उसको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू जानते हैं। ठीक है, पहला ये वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है। आई होप आपको ये सीरीज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स जूम इट सो दैट यू कैन सी इट इजीली, है ना। ओके, लेट्स बिगिन। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ। क्या है हिस्ट्री स्टडी में? क्या करते हो आप हिस्ट्री की स्टडी करते हो? तो यू स्टडी द पास्ट। ठीक है, अगर हिस्ट्री की आप स्टडी करते हो मीन्स यू आर स्टडिंग द पास्ट। सोसाइटी को तो पढ़ने के लिए सोशोलॉजी है, लॉ को पढ़ने के लिए कुछ और ही है, इन्वायरमेंट की रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे। बट अगर आप हिस्ट्री कहते हो, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री इज़ इक्वल टू पास्ट। ठीक है, अगर आज भी बीत गया ना तो ये पास्ट हो गया और ये हिस्ट्री हो गई। ठीक है एक एक मिनट जो बीत रहा है ना, ये हिस्ट्री होती जा रही है, ये पास्ट होता जा रहा है, ये हिस्ट्री होता जा रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन? सही आंसर है हेरोडोटस। हेरोडोटस वॉज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन। ठीक है, मतलब हिस्ट्री का खोज करता ना हेरोडोटस को ही कहा जाता है। हिस्ट्री का फादर भी जो है हेरोडोटस को ही कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा हेरोडोटस। यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल के आई है कि ये ग्रीक हिस्टोरियन थे, फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन थे। ठीक है, हेरोडोटस। नेक्स्ट है, which of the following explicitly states that history bases all its conclusions on rational evidences? रेशनल मतलब बौद्धिक एविडेंसेस, जहाँ पे आपका दिमाग लग रहा है। कहता है, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से एक्सप्लिसिटली स्टेट करता है कि हिस्ट्री जो है ना बेस है कंक्लूजन ऑन द रेशनल एविडेंसेस। ये कहते हैं हेरोडोटस। ये स्टेटमेंट है हेरोडोटस। ये हालांकि नेट जीआरएफ के सवाल है, आपके एग्ज़ाम में बहुत रेयर ही पूछेगा अगर आप एसएससी और एसएससी की तैयारी करते हो। बट ओवरऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट विच मे कम इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हेरोडोटस जो थे, ये इन्होंने कहा था कि हिस्ट्री जो है ना ये बेस्ड है कंक्लूजन ऑन द रेशनल एविडेंस। ऐसा नहीं कि हमने कहीं कुछ भी ऐसे लिख दिया, आज से 2500 साल पहले क्या हुआ वो हमने ऐसे ही अपने मन से लिख दिया। नहीं, हमने क्या ना एविडेंसेस देखे हैं। मे बी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो सकता है, जैसे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, हमने सील्स देखे हैं, हमने बर्तन देखे हैं, मिट्टी के घर के नक्शे देखे हैं। तो दीज आर द कंक्लूजन्स ऑन द रेशनल एविडेंसेस। ओके, नेक्स्ट है, द हिस्ट्रीज इज रिटन बाय। ये किताब है हिस्ट्रीज जो है ना, ये किसने लिखी है? ये लिखी है अगेन हेरोडोटस ने। अगेन हेरोडोटस ने लिखी है। ये द हिस्ट्रीज जो किताब है ना, ये हेरोडोटस ने लिखी है। अच्छा, अगला सवाल कहता है कि द फादर ऑफ हिस्ट्री हैज़ गिवन टू whom? करेक्ट आंसर है हेरोडोटस। अगेन हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री पूछे तो हेरोडोटस ही है। ठीक है, सही आंसर आपका हेरोडोटस हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु सेज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ? किसने कहा है कि हिस्ट्री जो ना अपने आप को दोहराती है? इसलिए भी हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हिस्ट्री से हम लॉट ऑफ जो है ना कंक्लूजन्स निकालते हैं। ये कहा है, ये अगेन कहा है हेगल ने। सॉरी फॉर द नॉइज, मेरे बच्चे जो है ना, सॉरी फॉर द नॉइज। ठीक है, तो
हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ किसने कहा? ये कहा हेगल ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट मैन कैन नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। हु हैज सेड द स्टेटमेंट? ये बात कितनी अच्छी है ना। हम कहते हैं, एक बंदे ने बोला कि हिस्ट्री रिपीट होती है, ठीक बात है। उसी बंदे ने ये भी कहा कि हिस्ट्री रिपीट तो होती है, लेकिन हम लोग ना अपने हिस्ट्री से सीखते नहीं। वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट मैन कैन नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। करेक्ट आंसर है हेगल। आई होप यू अंडरस्टैंड। हु सेड ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल? ये तो भैया क्लास जहाँ आ जाए ना वहाँ कार्ल मार्क्स लगा देना। कार्ल मार्क्स एक थ्योरी दिया था इन्होंने कहा था कि समाज को ना दो भागों में बांट दो। एक बांट दो, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, बर्जुआइज करके है, बर्जुआ क्लास। और दूसरा प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। वर्जुआ क्लास ऐसे लोग हैं जो मतलब कैपिटलिस्ट हैं, इनके पास पैसा है, कुछ ही लोग हैं ये लोग, और ये सब कुछ ओन करते हैं, पैसा वैसा सारा फ़ायदा ये ले जाते हैं। और दूसरा क्लास जो प्रोटेस्टेंट है, ये गरीब है, ये खेत में काम करता है, मजदूर है। और इन दोनों क्लास के बीच में ना स्ट्रगल चलता रहता है, क्लास स्ट्रगल चलता रहता है। और ये बिल्कुल अगेंस्ट थे बर्जुआ को बोलते थे ये कि कैपिटलिस्ट ना होने ही नहीं चाहिए, सोशलिस्ट होने चाहिए, कैपिटलिस्ट नहीं होने चाहिए। तो ये थ्योरी थी कार्ल मार्क्स की। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग सम्स अप द मार्क्स व्यू अबाउट हिस्ट्री? करेक्ट आंसर है, हिस्ट्री इज अ सक्सेशन ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड क्लास। अगेन ऑपरेशर यहाँ पे कौन हो जाएगा? बर्जुआ, और ऑपरेस्ड प्रोटेस्टेंट। ठीक है, इन्होंने यही कहा कि हिस्ट्री में ना बस कुछ नहीं है, सक्सेशन है। ये एक के बाद यही होता आया है कि ऑपरेशर एक क्लास होता है और दूसरा क्लास होता है ऑपरेस्ड। अगर उसको और डीप में आप पढ़ोगे तो उसको बर्जुआ और प्रोटेस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। देखो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड एक और आ गया। कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज? तो इनका जो थ्योरी था ना वो था डाइलेक्ट्रिकल मेटलिज्म। जस्ट अ फैक्ट, इसको ये मतलब डाइलेक्ट्रिक मेटलिज्म यू हैव टू रिमेंबर। हिस्ट्री इज द पास्ट पॉलिटिक्स। हु हेल्ड दिस व्यू? हिस्ट्री एक पास्ट की पॉलिटिक्स है, किसका व्यू था? ये व्यू था सिले का ये व्यू था सिले का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैच करना है आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को, ठीक है। लिस्ट 1 है ऑथर्स और लिस्ट 2 है डिफिनीशंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। आपको मैच करना है। आपको ए में दिख रहा है ओक शॉट, और ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ थॉट, ठीक है। नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको ट्रेवेलियन, ये है हिस्ट्री इज हर सेल्फ इट सेल्फ साइंस। तो सही कोड है इसमें, देख लीजिए, सही कोड है 3412, मतलब ए का 3। ए क्या था? ए था ओकशॉट एक ऑथर है। क्या लिखा था इन्होंने? 3 नंबर ये, ठीक है। द फैक्ट इज दैट द पास्ट इज हिस्ट्री वेरीज विथ प्रेजेंट, ठीक है। बी का 4 यानी कि ट्रेवलियन का 4 हो जाएगा। क्या लिखा इन्होंने कहा कि द वैल्यू ऑफ हिस्ट्री इज नॉट साइंटिफिक, इट्स वैल्यू इज एजुकेशनल, ठीक है। कॉलिंगवुड ने क्या कहा? कॉलिंगवुड ने कहा था पहला वाला, देखेंगे पहले इसका देख लीजिए। डी का 2 यानी कि हिस्ट्री इज हर सेल्फ सिंपली ए साइंस, नो लेस एंड नो मोर, ठीक है। ये इनका व्यू था। कॉलिंगवुड का क्या था? कॉलिंगवुड का भी देख लीजिए। ये अगेन मैं बोलूँगा कि एसएससी में ये नहीं आएगा, फिर भी आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। कॉलिंगवुड ने कहा था ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ थॉट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हु सेड हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट? सही आंसर है EH कर। हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। सही आंसर है EH कार। BC, अगेन ये कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। BC का मतलब क्या होता है समझो।
बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट का जन्म माना जाता है कि वो 1 साल है, ठीक है, 1 माना जाता है। अगर इससे जो जीसस क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट का जन्म माना जाता है कि एक ईयर को 1 साल को हुआ था, और इससे पहले के डेट जो भी हैं वो बीसी में हो जाएंगे, मतलब बिफोर क्राइस्ट बीसी का मतलब होता है। और इससे आगे के जो हो जाता है वो हो जाता है एनो डोमिनी, तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। तो अगर हम बीसी कहते हैं तो एक रेफर कर लेते हैं क्राइस्ट का जन्म, और इससे पहले पीछे चले जाओगे तो बीसी में आएगा, और इससे आगे आ जाओगे तो एडी में आएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडी देन। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अच्छा, अब अगला सवाल देख लीजिए, द ईयर 50 BC कौन सा सही होगा। अपीयर्ड बिफोर 150 BC, अपीयर्ड आफ्टर 150 BC, इन द ईयर 150 BC, इन द डिकेड 150 BC। अब ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया है। अब देखिए कैसे, इसने पूछा है कि जो 50 BC है वो क्या है। ऑप्शन से देखेंगे, पहला बोला कि अपीयर करेगा बिफोर 150 BC, 150 BC से पहले का है ये समय। तो ये कैसे होगा, अगर एक मान लें तो ऐसे देखिए, एक यहाँ मान ले ये क्राइस्ट का जन्म, अगर इधर से आप बढ़ते जाएंगे तो पहले कुछ समवेयर यहाँ पे 50 BC आएगा, फिर और बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे समवेयर 150 BC आएगा, बिकॉज इससे पहले ही तो है ये समय। तो इसका मतलब कि ये देखिए अपीयर बिफोर 150 BC, क्या ये 50 BC इसके पहले आ रहा है, नहीं इसके बाद आ रहा है, तो ये तो आउट हो गया, है ना। फिर देखिए अपीयर्ड आफ्टर 150 BC, अगेन वही एग्जांपल, 1 मान लीजिए क्राइस्ट का जन्म, इधर बढ़िए 50 हो गया, फिर और इधर जाइए 150 हो गया, तो ये इसके बाद का ही तो है, 150 BC के बाद का ही तो समय है, मतलब ये थोड़ा नया समय है 50 BC। अगर आप BC में जितना बड़ा नंबर लेंगे 2500 BC, तो ये काफ़ी पुराना हो जाएगा, ठीक है, ओल्ड हो जाएगा ये काफ़ी। अगर वही आप 50 BC लेंगे तो ये नया हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है इट अपीयर्ड आफ्टर 150 BC, सही आंसर इसका यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द ईयर 1015 AD कम्स इनटू विच सेंचुरी। तो देखिए सेंचुरी का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका सही आंसर है वैसे 11th सेंचुरी। समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि मैं कहूँ कि ये 2005 किस शताब्दी में आता है, किस सेंचुरी में आएगा, तो आप इसके ना आगे का बताओगे, पीछे का नहीं, और इसके साथ का भी नहीं बताओगे। मतलब आप सीधा देख लो कि 2000 है तो आप 2100 कर दो, तो 2100 का मतलब 21वीं शताब्दी, है ना। वैसे ही अगर आप 1015 देखोगे तो आप 10वीं शताब्दी इसको नहीं बोलोगे, एक आगे बढ़ा के बोलोगे 11वीं शताब्दी। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मैच करना है आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2। लिस्ट 1 है एराज से संबंधित और लिस्ट 2 है रिकॉर्ड फॉर्म, ठीक है। एरा और कौन से मतलब वो ना समय दिया है और एरा पूछा है। तो गुप्त संवत जो है यहाँ पे मिला भी दिया है मैंने। गुप्त संवत जो है, सॉरी विक्रम एरा जो है वो 58 AD को कहा जाता है, और गुप्त एरा जो है वो कहा जाता है 320 AD, बिकॉज इसी साल में विक्रम गुप्त संवत चलाया गया था, किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त के द्वारा, है ना। विक्रम संवत समझ में आया 58 BC, गुप्त संवत समझ में आया 320 BC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। ये तो यूपीएससी के सवाल है तो एक ही में 4 चीज़ें ऐड कर दिया है, लेकिन आपको ऐसा पूछ लेगा कि विक्रम संवत कब चलाया गया था, तो विक्रम अगर एरा पूछे तो आप मारोगे 58 AD BC। शक पूछे तो 78 मार देना, शक संवत 78 AD है, ऐसे भी ऑप्शन दे देगा 78 BC 78 AD, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शक एरा जो है AD में आता है 78 AD, गुप्त एरा है 320 AD, विक्रम एरा हमने डिस्कस कर ही लिया 58 AD, और काली एरा जो है ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, ये 3102 BC का है काली एरा, ठीक है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, डी आंसर हो जाएगा। अब देखो एक एक करके अब पूछा गया है, आरआरबी मालदा का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये। विक्रम संवत कमेंस्ड इन द ईयर, करेक्ट आंसर है 58 BC। शक संवत कमेंस्ड इन द रीजन,
ऑफ द किंग, किस शासक के शासनकाल में शक संवत। ये देखो कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2000, आरआरबी रांची टीसी के एग्जाम में 2005 में, वेस्ट बंगाल टीसीएस में प्रीलिम्स में 2007-8, एसएससी में अगेन टैक्स इंस्पेक्टर में, सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में, जेपीएससी एंड सो ऑन। मतलब इतना रिपीटेड क्वेश्चन है। तो शक संवत हमेशा याद रखना कनिष्क के शासनकाल में ये चलाया गया था। और शक संवत कब चलाया गया था? तो 78 एडी में चलाया गया था। ठीक है, ये इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मिल रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है और इसमें से सवाल सीधा फंसेगा आपके एग्जाम में। अगला सवाल देखते हैं। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच संवत? तो करेक्ट आंसर है शक संवत। नेशनल कैलेंडर जो है हमारा शक संवत। आपने कभी हिंदी का कैलेंडर भी देखा होगा, उस पर ना शक संवत लिखा भी रहता है। ये सब माइन्यूट चीज़ें ऑब्जर्व किया करो अपने घरों में। मैं जब छोटा था तो मेरे को याद है मेरे दादाजी एक कैलेंडर लेके आए थे और उसमें ना वो टांगा हुआ था और नज़रों के सामने रहता था, उस पर शक संवत लिखा हुआ था। वो चीज़ अभी भी याद है। तो आप माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व किया कीजिए। नेशनल कैलेंडर जो है वो शक संवत के बेसिस पे है। एसएससी में ये पूछा गया सवाल है। द क्रेडिट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ गुप्त संवत हैज़ बीन गिवन टू, अगेन मैंने बताया ही था चंद्रगुप्त वन के शासनकाल में ये चलाया गया था। अच्छा, नेक्स्ट पूछेंगे। चंद्रगुप्त वन हैज़ कमेंस्ड द गुप्त संवत, किस पर्पस से चलाया था? तो सही आंसर है टू कमेमोरेट हिज एक्सीडेंस टू थ्रोन। जब ये गद्दी पे बैठे थे ना तो उसकी खुशी हो गई इनको, उसकी खुशी इतनी हो गई कि इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, टू कमेमोरेट हिज एसेंडेंस टू द थ्रोन। ठीक है, उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको मनाने के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। आपको पहले ये देख लेना है स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट है विक्रम संवत बिगेन इन 58 एडी। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। शक संवत 78 एडी, बिल्कुल सही है। गुप्त एरा बोला है, ठीक है, बिगेन इन 319 एडी, ये भी सही है। द एरा ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया बिगेन इन 1192, क्या ये सही है? ये सही नहीं है साहब। जो एरा है ना मुस्लिम रूल का और पहले आ गया था, तो सही आंसर है इसका गुप्त एरा। यहाँ 320 और 319 में कंफ्यूज मत होना, दोनों आता है। 319 भी सही है, 320 भी सही है। तो 1, 2, 3 इसके सही है, फोर्थ गलत है, फोर्थ जो है गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। हर्षवर्धन इंट्रोड्यूस्ड हर्ष संवत। ये हर्षवर्धन का शासनकाल था, उसमें हर्ष संवत इन्होंने चलाया था। वो 606 में चलाया था, क्योंकि इसकी गद्दी ही बैठे थे ये 606 में। 606 से लेकर 647 तक इन्होंने रूल किया था और इसी पीरियड, इसी बैठते ही गद्दी पे इन्होंने अपना हर्ष संवत चला दिया था। हिज, सही आंसर है हिज एसेंडेंस टू थ्रोन, मतलब गद्दी पे बैठते ही इन्होंने हर्ष संवत चला दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। एमंग द फॉलोइंग विच संवत इज कॉल्ड कालचूरी संवत। कालचूरी संवत कौन सा कहा जाता है? तो कालचूरी संवत कहा जाता है, विक्रम संवत को नहीं कहा जाता, शक संवत को भी नहीं कहा जाता। सही आंसर है ट्राइकुटका संवत को कालचूरी संवत भी कहा जाता है। एंड इसके जो हेड थे वो कालचूरीज थे, इसलिए इन्होंने चलाया था ये कालचूरी संवत। और ये क्या है, कालचूरी संवत भी कहा जाता है, इसको त्राइकुटका संवत भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चालुक्य विक्रम संवत वाज इंट्रोड्यूस बाय हुम। चालुक्य ने भी एक विक्रम संवत चलाया था। चालुक्य डायनेस्टी थी और ये वेस्टर्न चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य में बटी थी। बादामी इनकी, और या फिर बादामी कह सकते हैं, इनका कैपिटल था। तो इन्होंने ना, इनके एक राजा थे, उन्होंने विक्रम संवत चलाया था। ये चालुक्यों का विक्रम संवत था। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, चालुक्यों का विक्रम संवत था। एक विक्रम संवत तो 58 एडी में चला था, वो आपको बताया ही मैंने। एक चालुक्यों ने भी विक्रम संवत चलाया था, वो चलाया था यहाँ पे विक्रमादित्य 4 ने, विक्रमादित्य 4 ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एमंग द फॉलोइंग हु इज क्रेडिटेड टू कमेंस ए न्यू संवत। ठीक है, कौन सा इनमें से एक है जिन्होंने एक न्यू संवत चलाया था? सही आंसर है इन्होंने जो चलाया था लक्ष्मण सेन ने। धर्मपाल पाल डायनेस्टी के शासक थे
देवपाल भी पाल डायनेस्टी के शासक थे। विजय सेन सेन डायनेस्टी और लक्ष्मण सेन भी सेम डायनेस्टी। तो सेन डायनेस्टी में एक संवत चलाया गया था, नया संवत, वो चलाया गया था लक्ष्मण सेन के द्वारा। ठीक है, यूपीपीसीएस का ये सवाल है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ईयर ऑफ शक संवत इन दिसंबर 2009। अब ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें से आप कितना घटा लोगे, 2009 में से अगर आप 78 घटा लोगे ना, तो आपको, बिकॉज जो शक संवत है कब चलाया गया था, 78 AD में चलाया गया था, 78 AD में। तो इसको आपको 1 मानना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से अगर आप इसको 1 मानते हो तो आज है 2009 मान लो, सॉरी ओके, अभी है 2009 और आप 78 AD को 1 मान रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2009 में से 78 घटाना पड़ेगा। 78 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1931। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, व्हेन 2070 विक्रम संवत इज कन्वर्टेड इनटू शक संवत, वैल्यू क्या आएगी। तो अगेन आपको वही काम करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। विक्रम संवत पूछा है तो कितना घटाओगे, 58 AD BC में मनाया जाता है विक्रम संवत, है ना। तो आपको इसमें से 58 घटाना पड़ेगा। सही आंसर आएगा इसका 2013 AD। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन ईयर्स बिटवीन विक्रम एरा एंड शक एरा। तो दोनों के बीच में 78 और 58 का डिफरेंस है। तो इसमें से एक तो कॉमन ही हो जाता है, बिकॉज 78 को आप 78 ही काउंट नहीं करोगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करते हो ना, तो 10 से अगर 20 के बीच में काउंट करते हो तो टोटल 10 भी अगर इंक्लूड करोगे तो 11 हो जाएगा। लेकिन 11 से अगर 20 में काउंट करोगे तो 10 होगा। तो इन दोनों को जोड़ो, आप कितना हो गया 16, हाथ में 1, 12 1 13, 1 माइनस कर दो, सही आंसर हो जाएगा 135। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 135। शक एरा और विक्रम एरा में डिफरेंस जो है 135 का है। अब देखो, आपको शक एरा और विक्रम एरा ना याद हो जाएगा, ये इसलिए रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें और आपको याद हो जाती चीज़, और आपके एग्जाम में फंसता है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अगला सवाल है, द बादामी रॉक इंक्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 1 इज डेटेड इन द शक एरा 465। तो कितना होगा, शक एरा पूछा है तो शक संवत कब 78 AD चलाया गया था। 78 AD घटाओगे, क्या है, द बादामी रॉक इंक्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 1 डेटेड इन द शक ईयर 465। ठीक है, तो इन द सेम, अगर विक्रम संवत में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो पहले तो शक से इसमें वो करोगे, इसको नॉर्मल में लाओगे, फिर नॉर्मल के बाद इसमें विक्रम में लाओगे तो 135 ऐड करना पड़ेगा आपको इसमें, 135 यानी कि 600 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, बिकॉज 58 पहले ऐड करोगे, फिर 78 ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 136, इसमें से 1 माइनस करोगे और फिर इसको जोड़ोगे 465 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप के सवाल हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा सीधा। हालांकि यूपीएससी के सवाल है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देते होगे तो ऐसा सवाल बन भी सकता है, लेकिन स्टेट वाले में ऐसा थोड़ा सा जनरली नहीं रहता है, कई बार रहता भी है। 2063 विक्रम संवत इज मेंशन इन द कैलेंडर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। अब इसको शक संवत में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 135 इसमें से माइनस करना है, बिकॉज विक्रम से शक करना है तो शक संवत तो पहले का था 58 AD का, तो इसमें क्या करो 135 घटा लो, आंसर आ जाएगा आपका 1928। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच आर्कियोलॉजी स्ट्रेटिग्राफी इज यूज टू कॉम्प्रीहेंड विच ऑफ द फॉलोइंग। बोला इन आर्कियोलॉजी स्ट्रेटिग्राफी इज यूज टू कॉम्प्रीहेंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले ये समझो स्ट्रेटिग्राफी होता क्या है। जैसे हिस्टोरियन ने पहले जब खुदाई करना शुरू किया ना किसी जगह का, तो वो क्या करते थे, ऊपर से नीचे की तरफ जाते थे। जैसे मैं यहाँ खोदा और इससे मैं नीचे में बढ़ता चला गया, इससे मैं नीचे खोदता चला गया, एकदम नीचे की तरफ खोदता चला गया, और जो भी सामान मिला मैंने उसको मान लिया कि एक सिविलाइजेशन का था। मान लीजिए कि ये मैंने खुदाई शुरू की और 10 मीटर नीचे मुझे कुछ एक मूर्ति मिल गई, तो मैंने सोचा कि हाँ ये एक किसी सभ्यता का है। फिर और 10 मीटर में नीचे गया तो फिर मुझे एक मूर्ति मिली, तो ये भी मैंने मान लिया कि दोनों सेम ही सभ्यता का है। नहीं, बाद में हुआ ये कि ऐसा नहीं हो सकता है,
बिकॉज क्या होता है ना कि एक जनरल नेचर होता है कि जो आपका लैंड होता है ना वो धीरे धीरे बढ़ता है, इसकी हाइट बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कचरा जमा होगा, धूल इस पे जमा होगा, तो इसकी हाइट बढ़ती है अर्थ की। तो इसको बोला गया ना कि आप ऐसे डिवाइड कीजिए। जो मान लीजिए आप एक ऐसे मान लीजिए एक धरती है, ठीक है, 3D डायमेंशन में बनाने की कोशिश की है मैंने। ये टॉप है और बोला कि आप ना स्ट्रेटिग्राफी में बांटिए इसको, 1 2 3, मतलब लेयर में हाइट वाइज। जैसे ऊपर से अगर नीचे अगर खुदाई कर रहे हैं तो आप इसको हाइट मान के ऐसे मेजर करने की कोशिश कीजिए। सॉरी, अरे यार, हाँ, बोला कि ये एक स्ट्रेटी हो जाएगी, मतलब ये एक लेयर आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर एक दूसरा लेयर हो जाएगा, इसमें जो सामान मिलेगा ना वो इससे अलग होगा, बिकॉज ये पुराना होता जाएगा। जितना आप नीचे जाएंगे ना ये पुराना सभ्यता का मिलेगा। तो इसको स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं, मतलब हाइट से नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो स्ट्रेटिग्राफी चेंज होती जाएगी। तो ग्रेजुअल डिपॉजिट ऑफ फिजिकल रिमेन्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिग्राफी। मतलब एक ये लेयर था, इस पर कुछ फिजिकल रिमेन जमा हो गए तो एक ये स्ट्रेटिग्राफी हो गई। फिर इसके ऊपर कुछ फिजिकल रिमेन जमा हो गए, धूल मिट्टी कुछ भी हो सकता है, तो स्ट्रेटिग्राफी इसकी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है ना, खुदाई इसी बेस पे होती है हिस्ट्री में, अगर किसी सभ्यता वगैरह खोजना हो। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, ये बहुत रिपीटेड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। सही आंसर है विलियम लीबी। विलियम लीबी ने कार्बन डेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था, विलियम लीबी। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग विच इज यूज टू डेट द आर्कियोलॉजिकल रिमेन ऑफ वुड। वुड का, बोन का आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन हम लोग उसको डेट करते हैं, मतलब कितना साल पुराना है, तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा ही किया जाता है। कार्बन 14 डेटिंग पद्धति है। इसमें क्या है ना, वही उसमें क्या है ना, एक जैसे पेड़ है मान लो, तो उसमें रिंग्स का जो है वो देखा जाता है कि कितने रिंग्स हैं, है ना, कितना पुराना है, तो उसमें रिंग्स देखे जाते हैं कार्बन डेटिंग में, मोटा मोटी बता दो। कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ, ये हमेशा फोजिल्स के लिए होता है, फोजिल्स के लिए होता है, ठीक है। फोजिल क्या होते हैं? फोजिल जैसे कि वुड हो गया, बोन हो गया, सेल हो गया, फोजिल्स होते हैं, मतलब जीवाश्म, जीवों के मर जाने के बाद जो बच जाता है ना उसको जीवाश्म कहते हैं, तो फोजिल्स कहते हैं उसको। उसी के डिटरमाइन करता है एज को कार्बन डेटिंग। देन प्री प्री हिस्ट्री एंड एंड हिस्ट्री बिगेन्स व्हेन मेन लर्न टू राइट। मतलब देखिए, इससे सिंपल क्वेश्चन ये है कि प्री हिस्ट्री क्या था। प्री हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको ना वैसे चीज़ें मिलते हैं जहाँ पे लिखित में चीज़ों को, या तो लिखित है हमने समझा नहीं है तो उसको हम प्री हिस्ट्री में मानते हैं। खाली पत्थरों से और उन सब चीज़ों से हमें पता लगाते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता लगाते हैं, लेकिन लिखित वाला जो हिस्ट्री हमें नहीं मिलता है। लेकिन बाद में क्या है, लिखित की हिस्ट्री मिलने लगी हमें, ठीक है, तो उसे हम हिस्ट्री बोले। और जो यहाँ पे लिखित हिस्ट्री नहीं मिली उसे हम प्री हिस्ट्री बोल दिए। तो सही आंसर हो जाएगा मेन लर्न टू राइट, ठीक है। मतलब प्री हिस्ट्री से हिस्ट्री में आओगे तो मतलब आदमी जो है लिखना सीख गया होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हिस्टोरिक पीरियड बिगेन्स फ्रॉम 600 BC ऑनवर्ड, ठीक है। हिस्टोरिक पीरियड मतलब लिखित साक्ष्य मिले हैं इसके बाद, 600 BC के बाद हमें क्या है ना, लिखित में चीज़ें मिलने लगी हैं, जैसे कि वेद वगैरह हमें लिखित साक्ष्य में, वेदांग, है ना, पुराण, ये सब चीज़ें हमें मिलने लगी हैं, लिटरेरी सोर्स वगैरह, ठीक है। तो इसको लिखित साक्ष्य कहते हैं और इसी पीरियड को हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इससे पहले के पीरियड को क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब वहाँ पहले लिखित साक्ष्य नहीं मिले। अगला सवाल है, इंडस सिविलाइजेशन इज नोन एज द प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन बिकॉज रिमेन्स ऑफ डैश फाउंड इन इट। प्रोटो हिस्टोरिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें जो है राइटिंग मिलता है, लेकिन उसको हमने पढ़ा नहीं। राइटिंग मिलता है वहाँ पे, सिंबल में राइटिंग आपने देखा होगा, कोई सील वगैरह उनका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहाँ पे राइटिंग है, लेकिन आज तक हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, जिसके वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रोटो हिस्ट्री है। तो राइटिंग वहाँ पे लिखा है लेकिन हम इसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, इसलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है चैत्रा 1 ऑफ द नेशनल कैलेंडर, चैत्र महीना है, बेस्ड ऑन द शक एरा करस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ द जॉर्जियन कैलेंडर। सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च और 21 मार्च, ठीक है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु
who introduced the trend of division of history into 3 periods, ancient, medieval and modern? सही आंसर है सिलेरियस। सिलेरियस इसका सही आंसर है। पहली बार इन्होंने ही हिस्ट्री को ना 3 भागों में बांट दिया। बोला एक तो एंशियंट हिस्ट्री है, दूसरा मिडाइवल है और तीसरा मॉडर्न है। किसने? सिलेरियस ने। तो देखो दोस्तों, ये वीडियो इतना ही है। आई होप कि ये 42 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक आधा फंस सकता है यहाँ से, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। एडी वेडी वाला ध्यान रखना, बीसी विक्रम संवत, शक संवत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और बाकी ये सब जो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था बहुत सारी चीज़ें, कार्बन डेटिंग है ना, ये सब आपको याद रखना है। अगले वीडियो में इससे अगला जो पार्ट है मैं लेके आऊँगा आपके पास, हिस्टोरिकल सोर्सेस हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।